नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है हिल स्ट्रीम फिशेज, जिसमें हम हेडिंग वाइज देखेंगे कि हिल स्ट्रीम फिशेज क्या होती है या कौन सी होती है। नेक्स्ट हेडिंग में हम देखेंगे कि हिल स्ट्रीम फिशेज को कितने फैमिलीज में इंक्लूड किया गया है या डिवाइड किया गया है। अलग अलग फैमिलीज के मेंबर को देखेंगे हम एग्जाम्पल के बेस पर। नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा कंडीशन ऑफ हिल स्ट्रीम, कि हिल स्ट्रीम में कौन कौन सी कंडीशन फेस करनी पड़ती हैं फिशेज के लिए, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा मॉडिफिकेशन एंड अडेप्टेशन इन हिल स्ट्रीम फिशेज, कि जो हिल स्ट्रीम में रहने वाली फिशेज हैं उनमें किस टाइप से उनकी बॉडी में मॉडिफिकेशन होता है एंड अडेप्टेशन होता है। हम अलग अलग हेडिंग के बेस पर, बॉडी पार्ट की जो हेडिंग है उनके बेस पर देखेंगे किस टाइप से मॉडिफिकेशन होता है। लास्ट हेडिंग होगा हमारा ओरिजिन ऑफ हिल स्ट्रीम फिशेज, जिसमें हम देखेंगे कि जो हिल स्ट्रीम में रहने वाली फिशेज हैं उनकी ओरिजिन या उत्पत्ति कैसे होती है, वो हम देखेंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन का सबसे पहला और मेन हेडिंग है हिल स्ट्रीम फिशेज, जिसमें हम देखेंगे कि जो हिल स्ट्रीम फिशेज है वो कौन सी होती हैं, किस टाइप की होती हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला हेडिंग है हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम देखेंगे कि हिल स्ट्रीम फिशेज को किस टाइप से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो देखते हैं। ऐसी फिशेज जो माउंटेन एरिया में फ्लो करने वाली वाटर बॉडी जैसे रिवर, वाटरफॉल एंड लेक में पाई जाती हैं, उन्हें हिल स्ट्रीम फिशेज कहते हैं। ऐसे फिशेज, ऐसी जो मछलियां जो माउंटेन एरिया या पहाड़ी क्षेत्रों में फ्लो करने वाली, बहने वाली जो वाटर बॉडीज होती हैं जैसे रिवर, नदी, वाटरफॉल, झरने, लेक, झीलें ईटीसी में पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हिल स्ट्रीम फिशेज कहते हैं। हिल मीन्स क्या होता है, पहाड़ी, और स्ट्रीम मीन्स होता है धाराएं। ऐसी धाराएं जो माउंटेन एरिया में क्या करती हैं, फ्लो करती हैं, बहती हैं, उनमें जो फिशेज पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, हिल स्ट्रीम फिशेज कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप से क्या होता है, पानी बहता है माउंटेन एरिया में, आप देख सकते हैं, जिनमें वाटरफॉल होते हैं, रिवर होती हैं, छोटी छोटी लेक होती हैं। ईटीसी में जो फिशेज रहती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हिल स्ट्रीम फिशेज कहते हैं। ये साइज में क्या होती हैं, स्मॉल होती हैं। आगे देखते हैं। जो अदर फिशेज स्पीसीज से स्ट्रक्चरली मॉडिफाई होती हैं, जो हिल स्ट्रीम में रहने वाली फिशेज होती हैं वो अदर जो फिशेज होती हैं, अलग जो स्पीसीज होती हैं फिशेज की, उनसे क्या होती है, स्ट्रक्चरली क्या होती है, एकदम डिफरेंट होती हैं या मॉडिफाई होती हैं। वो आगे देखिए किस टाइप से मॉडिफिकेशन होता है हिल स्ट्रीम फिशेज में। तथा इनकी स्टडी सबसे पहले 20वीं सेंचुरी 1922 से 1930 में होरा द्वारा की गई थी। 20वीं शताब्दी में सबसे पहले जो हिल स्ट्रीम फिशेज थी उन पर स्टडी होरा द्वारा 20वीं सदी में या 20वीं सेंचुरी में की गई थी, लगभग 1922 से 1930 के बीच में। आगे देखते हैं। हिल स्ट्रीम में रहने वाली फिशेज फिजिकल, एनाटॉमिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल अडेप्टेशन या मॉडिफिकेशन को शो करती हैं। जो हिल स्ट्रीम में रहने वाली फिशेज हैं उनमें फिजिकली क्या होता है, मॉडिफिकेशन या अडेप्टेशन होता है। एनाटॉमिकली, इंटरनली भी इनमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन या अडेप्टेशन होता है। एम्ब्रियोलॉजिकली भी इनमें अडेप्टेशन या मॉडिफिकेशन होते हैं। ये क्या करते हैं, इन्हें शो करते हैं या होते हैं, जिन्हें मेनली 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है इनके अडेप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन को देखते हुए। जिसमें से 1 ग्रुप के मेंबर टेम्परेरी इनहेबिटेंट्स होते हैं। जो 1 ग्रुप के मेंबर होते हैं वो अस्थायी निवासी होते हैं हिल स्ट्रीम में रहने के लिए। कभी कभी जब इन्हें नीड होती है तभी ये माइग्रेशन करते हैं हिल स्ट्रीम की तरफ। आगे देखते हैं। तथा किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है जैसे सच एज स्पाउनिंग, एग देने के लिए, अपनी सर्टेन पीरियड में अपर साइड माउंटेन की तरफ क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। जो टेम्परेरी इनहेबिटेंट्स क्या होती हैं, फिशेज होती हैं हिल स्ट्रीम में रहने के लिए, जिसमें इन्हें मस्कुलर एफर्ट करना पड़ता है। इन्हें अपनी मसल्स के द्वारा क्या करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। इनमें कोई भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होता, इसीलिए इन्हें मस्कुलर एफर्ट करना पड़ता है। ये स्पेशल मॉडिफिकेशन शो नहीं करते, इनमें कोई स्पेशल
मॉडिफिकेशन नहीं होता है इनके बिन्स में या कॉडल फिन में या स्केल में या इनकी बॉडी में, जिससे कि ये आसानी से हिल स्ट्रीम में या माउंटेन की तरफ क्या कर जाए, माइग्रेशन कर जाए। आगे देखते हैं। लेकिन दूसरे ग्रुप के मेंबर जो हिल स्ट्रीम की वाटर बॉडी में परमानेंटली रहते हैं उनमें ग्रेट मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, जबकि जो वन ग्रुप के या फर्स्ट ग्रुप के मेंबर थे उनमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता, उनकी बॉडी में कोई भी अडेप्टेशन नहीं होता, क्योंकि वो टेम्परेरी इनहेबिटेंट्स अस्थायी निवासी होते हैं हिल स्ट्रीम के। जबकि सेकंड ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो परमानेंटली हिल स्ट्रीम वाटर बॉडी में रहते हैं, इसीलिए उनकी बॉडी में ग्रेट मॉडिफिकेशन हो जाते हैं वहां पर रहने के लिए या क्लम्बिंग करने के लिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, टू फैमिलीज ऑफ हिल स्ट्रीम फिशिंग। ये हमारा इंट्रोडक्शन था, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसमें देखेंगे टू फैमिलीज ऑफ हिल स्ट्रीम फिशिंग कि जो हिल स्ट्रीम में रहने वाली जो फिशेज हैं उन्हें कौन कौन सी टू फैमिलीज में इंक्लूड किया गया है। तो देखते हैं, इसमें टू इंपोर्टेंट फैमिलीज इंक्लूडेड हैं। देखते हैं कौन कौन सी है। नंबर 1 फैमिली है हमारी सिप्रिनिडाई, जिसमें कार्प एंड मेनास जो फिशेज हैं उन्हें क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो देखते हैं, ये फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं। सिप्रिनिडाई जो फैमिली है उसमें जो इंक्लूडेड फिशेज होती हैं वो क्या होती हैं, फ्रेश वाटर में रहने वाली फिशेज होती हैं, क्योंकि हिल या माउंटेन में जो वाटर फ्लो करता है वो कौन सा होता है, फ्रेश वाटर होता है, ताज़ा पानी या मीठा पानी होता है, तथा इनका साइज स्मॉल होता है। जो सिप्रिनिडाई फैमिलीज की जो मेंबर होते हैं, कार्प होते हैं, मेनास होते हैं, जो फिशेज होते हैं, उनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। जो हिल स्ट्रीम में रहती हैं उनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। इस फैमिली में कार्प एंड मेनास को इंक्लूड किया जाता है, जैसे गर्रा, बरबस, बॉलिटोरा, हवानिया, इसीजोथोरैक्स इटीसी जेनेरा को फैमिली सिप्रिनिडाई में इंक्लूडेड किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, गर्रा इस टाइप की होती है, फिशेज होती है, स्मॉल होती है साइज में। बरबस इसे भी आप देख सकते हैं, बॉलिटोरा इसे भी आप देख सकते हैं, और भवानिया इसे भी देख सकते हैं, और इसीजोथोरैक्स इसे भी आप देख सकते हैं। इस टाइप की क्या होते हैं, सिप्रिनिडाई में इंक्लूड की जाने वाली हिल स्ट्रीम फिशेज होती हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब है हमारी नेक्स्ट हेडिंग नंबर 2 सिलूरिडाई। ये क्या है, हमारी सेकंड फैमिली है। तो देखते हैं इसमें किस टाइप की फिशेज को इंक्लूड किया गया है। इस फैमिली की फिशेज भी फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, क्योंकि क्या होती है, हिल स्ट्रीम फिशेज होती हैं इसीलिए, तथा इनका साइज भी स्मॉल होता है। इसमें कैटफिश को इंक्लूड करते हैं, जो कैट फिशेज होती हैं उन्हें इंक्लूड करते हैं, बट इनका जो साइज होता है हिल स्ट्रीम फिशेज का वो छोटा होता है। जैसे ग्लेप्टोस्टर्नन इस टाइप की क्या होती है, ये हिल स्ट्रीम फिशेज होती है, आप देख सकते हैं ग्लेप्टोस्टर्नन, और ग्लेप्टोथोरैक्स इस टाइप की होती है। आगे देखते हैं, सीडो इकाइनस इस टाइप की होती है, और लेगुबिया इरिक्थिस्टिस दोनों को आप देख सकते हैं, इस टाइप की क्या होती है, हिल स्ट्रीम फिशेज होती है। और ये फैमिली कौन सी है, सिलूरिडाई। ईटीसी क्या पाई जाती है, इसमें ये फिशेज इंक्लूड की जाती हैं। आगे देखते हैं, ये दोनों फैमिलीज स्मॉल माउंटेन टोरेंट में पाई जाती हैं। जो सिप्रिनिडाई में इंक्लूड किए जाने वाले फिशेज हैं और सिलूरिडाई में जो इंक्लूड किए जाने वाली फिशेज हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, स्मॉल माउंटेन टोरेंट। टोरेंट मीन्स होता है फास्ट वाटर करंट, जहाँ पर जो वाटर है वो फास्ट क्या करता है, फ्लो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, माउंटेन टोरेंट कहते हैं, उनमें पाई जाती हैं। लेकिन गर्रा, बरबस, लार्ज टोरेंट में पाई जाती हैं। जो सिप्रिनिडाई की जो मेंबर हैं गर्रा और बरबस, ये क्या पाई जाती हैं, बड़ी बड़ी जो रिवर्स हैं उनमें भी पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, कंडीशन ऑफ हिल स्ट्रीम, कि हिल स्ट्रीम में कौन कौन सी कंडीशन इन्फ्लुएंस करती हैं फिशेज के लिए, वो हम देखेंगे आगे। अब हमारी हेडिंग है कंडीशन ऑफ हिल स्ट्रीम, जिसमें हम देखेंगे कि हिल स्ट्रीम में फिशेज को रहने के लिए जो माउंटेन एरिया में फ्लो करने वाली वाटर बॉडीज होती है उनमें रहने के लिए कौन कौन सी कंडीशन इन्फ्लुएंस करती है। तो देखते हैं, हिल स्ट्रीम में फिशेज को फॉलोइंग कंडीशन इन्फ्लुएंस करती हैं। नंबर 1 है, हिल स्ट्रीम में वाटर करंट की स्ट्रेंथ एक चीफ फैक्टर होती है। जो हिल स्ट्रीम होती है, माउंटेन एरिया में फ्लो करने वाली वाटर बॉडीज होती हैं, उनका जो वाटर करंट होता है और जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, चीफ फैक्टर होती है। इजीली वहां पर क्या होता है,
वाटर करंट हाई होता है, जो फाउना को इफेक्ट करती है, जो वहां पर रहने वाली फिशेज है या जो अदर एनिमल्स है उन्हें क्या करती है, इफेक्ट करती है। ऑल्दो डिफरेंट सीजन में वाटर का फ्लो वेरी करता है, एंड जो हिल स्ट्रीम का जो वाटर फ्लो है वो अलग अलग सीजन में, समर एंड विंटर में क्या करता है, वेरी करता है, डिफरेंट होता है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। ये रिवर तथा पॉन्ड में पाए जाने वाली वाटर बॉडी के कंपैरिजन में मच हायर होता है। जो वाटर का जो फ्लो होता है हिल स्ट्रीम का, वो रिवर एंड पॉन्ड में पाई जाने वाली जो वाटर बॉडी है उनके कंपैरिजन में मच हायर होता है, अधिक होता है हिल स्ट्रीम वाटर का फ्लो। इसीलिए हिल स्ट्रीम की फिशेज में स्पेशल एडहेसिव डिवाइस प्रोड्यूस हो जाती हैं, और जो हिल स्ट्रीम में रहने वाली जो फिशेज होती हैं उनकी बॉडी में एडहेसिव अटैच होने की या चिपकने की जो डिवाइस है वो प्रोड्यूस हो जाती है मॉडिफिकेशन के द्वारा उनकी बॉडी में, जिससे कि वह अपने आप को फास्ट रनिंग वाटर में रोक सके, जिससे कि जो वाटरफॉल एंड स्ट्रीम का जो वाटर है वो क्या होता है, फास्ट रनिंग होता है, उसमें इजीली अपने आप को किसी स्टोन या रॉक से चिपका ले एडहेसिव डिवाइस से। इसीलिए इनमें एडहेसिव डिवाइस क्या होती है, प्रोड्यूस हो जाती हैं। आगे देखते हैं नंबर 2, हिल स्ट्रीम में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड होता है। जो हिल स्ट्रीम होती है जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप से, यहाँ पर जो फूड होता है वो पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जो एल्गी की फॉर्म में होता है। जैसे आप एक बार फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर जो रॉक्स होती हैं, स्टोन होते हैं, वहां पर जैसे ही वाटर पहुंचता है वहां पर एल्गी ग्रो करने लगती हैं, और ज्यादातर जो फूड मिलता है हिल स्ट्रीम में वो एल्गी की फॉर्म में मिलता है। यहाँ पर जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन भी होते हैं। आगे देखते हैं, ये स्टोन तथा रॉक्स पर ग्रो कर लेता है। जो एल्गी होता है वो फूड की फॉर्म में स्टोन एंड रॉक्स चट्टानों पर क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है। यहाँ पर एनोदर टाइप की वेजिटेशन रिपीट फ्लो के कारण ग्रो नहीं कर सकती। जो एनोदर अदर टाइप की जो वनस्पति होती है वो वाटर के हाई या फास्ट फ्लो के कारण ग्रो नहीं हो पाती हैं। यहाँ पर जो अदर टाइप की वेजिटेशन है वो ग्रो नहीं कर पाती है। बड़ी बड़ी झाड़ियां या अदर टाइप की जो एक्वाटिक प्लांट है वो ग्रो नहीं होते। ज्यादातर यहाँ पर क्या मिलती है, एल्गी मिलती है। लेकिन सर्टेन स्पीसीज इंसेक्ट तथा लार्वाई पर फीडिंग करती हैं, जबकि फिशेज की कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो हिल स्ट्रीम में रहती हैं, वो इंसेक्ट और उनके लार्वा पर फीडिंग करती हैं। लेकिन इस टाइप का फूड लार्ज अमाउंट में नहीं पाया जाता। जो इंसेक्ट और लार्वा हैं वो हिल स्ट्रीम में लार्ज अमाउंट में इस टाइप का जो लार्वे टाइप का जो फूड होता है वो वहां पर बहुत कम पाया जाता है, स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है फिश के लिए। नंबर 3 देखते हैं, हिल स्ट्रीम स्मॉल साइज फिशेज के लिए शेल्टर प्रोवाइड कराती हैं। जो छोटी छोटी फिशेज होती हैं उनके लिए जो हिल स्ट्रीम होते हैं वो शेल्टर आवास प्रदान करते हैं। यहाँ पर जो रॉक एंड स्टोन होते हैं उनके नीचे रहकर जो फिशेज है वो रेस्ट करती हैं। यहाँ फिशेज स्टोन रॉक्स तथा सेरेविकस में रह सकती हैं। जो दरारें होती हैं, स्टोन होते हैं, रॉक्स होते हैं, और जो रॉक्स की दरारें होती हैं उनमें इजीली अपना शेल्टर प्रोवाइड करती हैं स्मॉल साइज की फिशेज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4, माउंटेन स्ट्रीम या हिल स्ट्रीम सैलो होती हैं, उथली होती हैं। वहां पर जो वाटर होता है वो ज्यादा डीप नहीं होता, गहराई नहीं होती, थोड़ी उथली होती हैं, जिससे वाटर वेरी क्लियर होता है, और वहां का जो पानी होता है वो बहुत ही क्लियर होता है, क्योंकि वहां पर स्टोन होते हैं, ज्यादा डस्ट या सॉइल नहीं होती। इसीलिए वहां की फिशेज ड्यूरिंग डे इंटेंस सनलाइट बियर करते हैं। आगे देखते हैं 5th, यहाँ का वाटर वेल एयरेटेड मोर ऑर्गेनेटेड होता है। यहाँ का जो वाटर होता है उसमें भरपूर मात्रा में गैसियस फॉर्म पाई जाती हैं एंड ऑर्गेनेटेड होता है। यहाँ पर O2 का मोर अमाउंट प्रेजेंट होता है, वहां पर कोई भी किसी भी टाइप का पॉल्यूशन नहीं होता। अब हम देखते हैं आगे, ये सभी कंडीशन पॉन्ड में नहीं पाई जाती। इस टाइप की जो कंडीशन है वो पॉन्ड जो तालाब होते हैं उनमें नहीं पाई जाती। इसीलिए हिल स्ट्रीम की फिशेज पॉन्ड वाटर फिशेज से
डिफरेंट होती हैं। इसीलिए जो हिल स्ट्रीम की फिशेज होती हैं, जो पॉन्ड एंड रिवर में पाई जाने वाली जो फिशेज होती है उनसे क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। यहाँ पर हमारी कंडीशन ऑफ हिल स्ट्रीम कंप्लीट हुई। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग मॉडिफिकेशन एंड अडेप्टेशन इन हिल स्ट्रीम फिशेज। तो देखते हैं किस टाइप से मॉडिफिकेशन होता है या किस टाइप से ये अडेप्ट होती हैं हिल स्ट्रीम फिशेज हिल स्ट्रीम में रहने के लिए। तो देखते हैं हिल स्ट्रीम फिशेज में फॉलोइंग मॉडिफिकेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो देखते हैं कि जो हिल स्ट्रीम में रहने वाली फिशेज होती हैं उनमें कौन कौन से मॉडिफिकेशन या अडेप्टेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं हिल स्ट्रीम या माउंटेन एरिया में फ्लो करने वाले वाटर में रहने के लिए। तो देखेंगे हम हेडिंग वाइज अलग अलग पार्ट देखेंगे किस टाइप से मॉडिफाई होता है फिशेज का। तो नंबर 1 है हमारा द एक्सटर्नल फॉर्म, बाह्य रूप। उनका जो बाह्य रूप है किस टाइप से मॉडिफाई होता है वहां पर रहने के लिए। इन फिशेज की बॉडी तथा हेड ग्रेटली फ्लैटेंड हो जाते हैं। जो हिल स्ट्रीम में रहने वाली फिशेज होती हैं उनकी जो बॉडी है वो फ्लैट हो जाती हैं, चपटी हो जाती हैं। इनमें एडेसिव डिवाइस चिपकने की या अटैच होने की जो डिवाइस होती हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं वेंट्रल प्रोफाइल पर, और फोल्टेन एंड स्लॉट हो जाता है, फोल्ड होने लगता है इसका वेंट्रल साइड एंड वहां पर एक छेद टाइप हो जाता है या वैक्यूम टाइप बन जाता है, स्लॉट हो जाता है। जबकि कुछ फिशेज में डोर्सल प्रोफाइल स्लाइटली कॉन्वेक्स रहता है। इनका जो कुछ फिशेज ऐसी होती हैं उनका जो डोर्सल साइड होता है, ऊपर का जो पार्ट होता है वो स्लाइटली थोड़ा सा क्या होता है, उभरा हुआ होता है, जैसे उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स रहता है। एग्जांपल में है बॉलिटोरा, जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप की होती है, बॉलिटोरा फिशेज होती है। एंड ग्लिप्टोथोरैक्स, ये आप देख सकते हैं इस टाइप की होती है। ईटीसी इनका हेड, इनका जो हेड है आप देखेंगे एक बार बेलिटोरा के लिए, इनका जो हेड है ग्रेटली स्मॉल तथा सेमी सर्कुलर होता है। सेमी सर्कुलर का मीन्स होता है, सेमी मीन्स होता है हाफ, सर्कुलर मीन्स होता है राउंडेड। ये अर्धगोलाकार होते हैं जैसे आप देख पा रहे हैं। आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू होरा एक सेंटेंस है, इनके अनुसार इनका बॉडी शेप, जो बॉडी का आकार है फिशेज की, वाटर करंट की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है कि किस टाइप की वाटर करंट है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ऐसी फिशेज जो स्लो रनिंग वाटर में रहती हैं, ऐसी फिशेज जो स्लो रनिंग वाटर में रहती हैं, जैसे ग्राउंड लेवल पर जो पॉन्ड एंड रिवर होती हैं उनमें जो वाटर करंट होता है वो स्लो रनिंग होता है, वहां पर जो धीरे धीरे क्या करता है, फ्लो करता है, बहता है। उनकी बॉडी ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल होती है। जो स्लो रनिंग वाटर में रहती है फिशेज, उनकी जो बॉडी होती है, उनकी बॉडी का जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकली होता है या बेलनाकार होता है। लेकिन ऐसे मेंबर जो या ऐसी फिशेज जो फास्ट फ्लोइंग तेज बहने वाले वाटर में रहते हैं वे फ्लैटेंड या चपटे लीफ लाइक एक पत्ते के समान हो जाते हैं, जो कि हिल स्ट्रीम फिशेज होती हैं, क्योंकि वहां पर जो वाटर का फ्लो होता है वो वेरी हाई होता है या मोर हाई होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग में किस टाइप से इनमें मॉडिफिकेशन होता है। अब हमारा हेडिंग है मॉडिफिकेशन एंड अडेप्टेशन इन हिल स्ट्रीम फिशेज का सेकंड हेडिंग स्केल, जिसमें हम देखेंगे कि जो हिल स्ट्रीम में रहने वाली फिशेज हैं उनकी स्केल किस टाइप से उनकी बॉडी पर अरेंज होते हैं और उनमें क्या मॉडिफिकेशन होता है। तो देखते हैं नंबर 2 स्केल। हिल स्ट्रीम में रहने वाली सिप्रेनिडाई फिशेज की स्केल रिडक्शन शो करते हैं। जो हिल स्ट्रीम में रहने वाली फिशेज होती हैं और क्लास सिप्रेनिडाई की जो फिशेज हैं उनकी जो स्केल है वो रिडक्शन शो करते हैं। कहीं कहीं पर उन फिशेज की बॉडी पर जो स्केल है वो पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, ये स्मॉल साइज तथा हाफली या कंप्लीटली स्किन में एम्बेडेड हो जाते हैं। जो स्किन होते हैं वो फिशेज की स्किन में हाफली या तो आधे या कंप्लीटली स्किन में क्या रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, जैसे प्लेकॉइड स्केल रहते हैं। और इनका जो साइज होता है वो भी स्मॉल होता है। कुछ स्पीशीज में एनल, स्पेकुलर तथा वैली रीजन को छोड़कर पूरी बॉडी की स्केल डीजेनरेट हो जाते हैं। जबकि फिशेज की कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं उनकी एनल एंड बेली रीजन पर स्केल तो पाए जाते हैं, बट अदर जो बॉडी पार्ट है उन पर स्केल क्या होते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। कुछ स्पीशीज में स्केल केवल डोर्सल तथा लेटरल
सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, जबकि कुछ ऐसी स्पीशीज होती है फिशेज की, उनकी डोर्सल ऊपर वाली साइड और दोनों लेटरल साइड पर स्केल पाए जाते हैं, बट वेंट्रल साइड पर क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। स्पेशली इन्हें चेस्ट रीजन पर एज ए एडेसिव डिस्क रिपोर्ट किया गया है, जबकि कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं फिशेज की, उनकी वेंट्रल साइड पर चेस्ट रीजन पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या वेंट्रल साइड और चेस्ट रीजन पर एक एडेसिव डिस्क की फॉर्म में इन्हें रिपोर्ट किया जाता है। जो स्केल होते हैं वो एडेसिव या एडेसिव डिवाइस की फॉर्म में क्या होते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, जो फिशेज को रॉक एंड स्टोन पर अटैच होने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब देखते हैं आगे एग्जांपल है लेगूविया। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप की होती है ये फिशेज होती है लेगूविया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, हमारी जो स्किल कंप्लीट हुए। अब है हमारी थर्ड हेडिंग पेयर्ड फिन्स, जिसमें हम देखेंगे कि जो पेयर्ड फिन्स है उनमें किस टाइप से मॉडिफिकेशन होता है। पेयर्ड फिन्स फिशेज में पेल्विक एंड पेक्टोरल होते हैं, जो फिशेज को स्विंग करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो देखते हैं इनमें किस टाइप से मॉडिफिकेशन होता है। हिल स्ट्रीम फिशेज के स्पेशली पेक्टोरल फिन हाईली मॉडिफाई हो जाते हैं। जो हिल स्ट्रीम में रहने वाली फिशेज होती हैं उनकी जो पेक्टोरल फिन होते हैं वो हाईली क्या होते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये क्या है, पेक्टोरल फिन होते हैं और ये क्या होते हैं, थोड़े लॉन्ग एंड लार्ज हो जाते हैं और ये क्या होते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, जिससे कि जो फिशेज है वो इजीली हिल स्ट्रीम में स्विंग कर सके, क्लम्बिंग कर सके। आगे देखते हैं इनकी रेंज, जो पेक्टोरल फिन है उनकी रेंज थिक तथा फ्लैट होकर रिग्ड तथा फरो की फॉर्मेशन करती हैं। जो पेक्टोरल फिन या अदर फिन में पाई जाने वाली जो रेंज होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़ी मोटी हो जाती हैं एंड चपटी हो जाती हैं और एक लाइन या फरो बनाती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप की क्या होती है, ये रेंज होती है जो कि क्या होती है, रिज एंड फरो बनाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, लाइन या रेखा कहते हैं, जिनके द्वारा जो फिन को क्या मिलती है, इंटरनल सपोर्ट मिलती है। और जो रेंज होती है वो टू टाइप की होती है, एक सॉफ्ट एंड हार्ड। आगे देखते हैं ये फिन्स आउटवर्डली शिफ्ट होकर हॉरिजॉन्टली अरेंज हो जाते हैं। जो पेक्टोरल फिन होते हैं वो थोड़े से आउटर बाहर की साइड के होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं और हॉरिजॉन्टली क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं, जिससे रॉक्स तथा स्टोन पर एडेशन वेरी इजी हो जाता है। जिससे कि जो पेक्टोरल फिन है उनकी हेल्प से ये रॉक्स एंड जो स्टोन है उन पे इजीली क्या करते हैं, अटैचमेंट करते हैं, एडेशन करते हैं, जिससे कि इन्हें क्लम्बिंग करने में भी क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग फोर्थ गाइडल्स। तो देखते हैं कि गाइडल्स में किस टाइप से मॉडिफिकेशन होता है फिशेज की। इनके गाइडल्स मॉडिफाई होकर एडेशन में वर्क करने लगते हैं। इनके जो गाइडल्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, गाइडल का डायग्राम है, जो कि मॉडिफाई होकर करने लगते हैं एडिशन, इनकी अटैचमेंट एंड इनकी क्लम्बिंग में करने लगते हैं, हेल्प करने लगते हैं। गाइडल क्या होते हैं, कमर बंद होते हैं, जो कि पेक्टोरल फिन से इंटरनली क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। आगे देखते हैं ग्लिप्टोथोरैक्स के केस में पेक्टोरल गाइडल्स की बोन मॉडिफाई होकर हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट ऑफ फिन प्रोवाइड कराती है। जो ग्लिप्टोथोरैक्स फिशेज है, जैसे आप देखेंगे इस टाइप की होती है ये फिशेज, इसका जो पेक्टोरल गाइडल होता है उसकी जो बोन होती है क्या होती है, मॉडिफाई हो जाती है और फिन के साथ क्या होती है, अरेंज हो जाती है हॉरिजॉन्टली। आगे देखते हैं इनकी वेंट्रल सरफेस पर कील लाइन रिज प्रेजेंट होती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, गाइडल ऑफ ग्लिप्टोथोरैक्स। यहाँ पर कील लाइन क्या होती है, ये लाइन होती है, रेखाएं होती हैं, जो क्लेविकल को मसल्स के साथ फॉर्मली अटैचमेंट प्रोवाइड कराती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे एक एबुडक्टर एंड एडक्टर क्या होती है, मसल्स होती है, जो कि रिग्स होती है, वो एक दूसरे के साथ क्लेविकल को क्या कहते हैं, हसली कहते हैं, ये वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं क्लेविकल कहते हैं। उसे क्या करते हैं, मसल्स के साथ फॉर्मली क्या करती है, अटैच करती हैं। आगे देखते हैं इन गाइडल्स में एबुडक्टर एंड एडक्टर मसल्स बेटर डेवलप हो जाती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, एबुडक्टर एंड नीचे वाली जो मसल्स है वो एडक्टर मसल्स होती हैं, जो कि पेक्टोरल फिन के साथ क्या रहती है, अटैच रहती है, उन्हें क्या करती है, सपोर्ट करती हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग फिफ्थ है हमारा कॉडल फिन एंड इट्स पेडिंकल। तो देखते हैं कि किस टाइप का होता है। हिल स्ट्रीम फिशेज में जनरली एक लार्ज नैरो चौड़ा बैंड शेप कॉडल पेडिंकल पाया जाता है। जैसे हमने फिश की
पीछे वाली टेल देखी होगी, उस पर क्या पाया जाता है, एक कॉर्डल फिन पाया जाता है। जैसे आप देखेंगे ये क्या है, कॉर्डल फिन होता है, जिसमें क्या होते हैं, फिन रेज होती हैं। और उससे पहले एक पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्डल पेडिकल कहते हैं, जो कि हिल स्ट्रीम फिशिंग में क्या होता है, थोड़ा लॉन्ग होता है, जो फास्ट फॉलोइंग वाटर तथा हाई अल्टीट्यूड, ऊंचाई वाली जो जगह होती हैं कि लाइफ के लिए एक अडेप्टेशन है, जो कि फास्ट फॉलोइंग वाटर में क्या करता है, इन्हें स्विंग करने में हेल्प करता है। और हाई अल्टीट्यूड, ऊंचाई वाली जो जगह होती है उस पर क्या करता है, क्लैंपिंग करने में भी फिश के लिए करता है, हेल्प करता है। कॉर्डल पेडिकल रॉकी प्लेस पर क्लैंपिंग में हेल्प करता है। ये क्या होता है, कॉर्डल पेडिकल होता है, जो कि रॉकी एंड स्टोन पर चढ़ने में क्या करता है, इसे हेल्प करता है। और जो वाटर होता है उसमें क्या करता है, यू टर्न करने में भी क्या करता है, ये कॉर्डल फिन के साथ क्या करता है, हेल्प करता है। यहाँ पर हमारा कॉर्डल फिन एंड इट्स पेडिकल भी कंप्लीट हुई, जो हेडिंग थी हमारी। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग 6 आई। तो देखते हैं कि जो हिल स्ट्रीम में रहने वाली फिशेज होती हैं उनकी आई किस टाइप से अरेंज होती हैं। इनकी आई जनरली स्मॉल तथा अपर सरफेस पर एक दूसरे के जस्ट नियर शिफ्ट हो जाती हैं। जो हिल स्ट्रीम फिशेज होती हैं उनकी जो आई होती हैं वो स्मॉल होती हैं और डोर्सल सरफेस पर, ऊपर वाली सरफेस होती है उस पर एक दूसरे के जस्ट नियर, एक दूसरे के पास आ जाती हैं और शिफ्ट हो जाती हैं। जबकि आपने अदर स्पीशीज में देखा होगा जो आई होती हैं फिशेज की, वो लेटरल साइड पर क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं, जबकि हिल स्ट्रीम फिशेज में अपर साइड पर एक दूसरे के जस्ट नियर प्रेजेंट होती हैं आई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग 7 ईयर ब्लैडर, जिसे हम स्विंग ब्लैडर भी कहते हैं। तो देखते हैं कि जो हिल स्ट्रीम फिशेज है उनमें पाया जाता है या नहीं ईयर ब्लैडर। इनका एयर ब्लैडर रिड्यूस और डीजनरेट होता है। जो हिल स्ट्रीम फिशेज होती हैं उनमें एयर ब्लैडर क्या होता है, रिड्यूस होता है या डीजनरेट होता है। ये एज ए हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन यूजलेस होता है। इसका कोई भी हाइड्रोस्टैटिक और जो फंक्शन है वो नहीं होता। ये क्या होता है, यूजलेस होता है। एयर ब्लैडर का फिश की बॉडी में जो वर्क होता है वो रेस्पिरेशन एंड स्विंग करने का होता है। ये एज एक गुब्बारे लाइक क्या होता है, बलून लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है एयर ब्लैडर। यहाँ पर हमारी ये हेडिंग कंप्लीट हुई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग आगे। अब हमारा हेडिंग है मॉडिफिकेशन एंड अडेप्टेशन का 8th हेडिंग, माउथ, लिप्स एंड बार्बल्स, जिसमें हम देखेंगे कि इनमें किस टाइप से मॉडिफिकेशन होता है फिशेज के। तो देखते हैं, इनका माउथ ट्रांसवर्स क्लैफ्ट के प्लेस पर वेंट्रल साइड स्नूथ के जस्ट नीचे शिफ्ट हो जाता है। जो हिल स्ट्रीम फिशेज होती है उनका जो माउथ होता है वो स्नूथ के जस्ट वेंट्रल साइड, नीचे की साइड क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। जैसे इलास्मो ब्रांचिस फिशेज का क्या होता है, माउथ होता है, वेंट्रल साइड पर क्या होता है, उनका माउथ होता है। जबकि जो वानी फिशेज होती है उनका जो माउथ होता है वो टिप पर होता है। और जो हिल स्ट्रीम फिशेज का भी माउथ कहाँ पर होता है, वेंट्रल साइड शिफ्ट हो जाता है स्नूथ के नीचे। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये क्या है, स्नूथ, और ये क्या है, माउथ, जो कि वेंट्रल साइड क्या होता है, शिफ्ट होता है, जो जनरली सेमी सर्कुलर होता है। और इनका जो माउथ होता है वो सेमी सर्कुलर होता है। सेमी मीन्स होता है हाफ, सर्कुलर मीन्स होता है सर्कल, अर्धगोलाकार होता है। इनके अपर लिप्स तथा लोअर लिप्स डेलिकेट थिक होकर रिज एंड फरो में डिवाइड हो जाते हैं। और जो माउथ के अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स होते हैं वो डेलिकेट एंड नाजुक थिक्स होकर क्या होते हैं, रिज एंड फरो लाइन में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। कुछ स्पीशीज में जॉ, इनके जो जबड़े होते हैं वो स्टर्नी हर्नी कवरिंग द्वारा कवर्ड हो जाते हैं। इनके जो जॉ होते हैं वो कैल्केरियस या कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा क्या होते हैं, कवर्ड हो जाते हैं। जो स्टोन पर अटैच्ड एल्गी फिलामेंट की स्क्रैपिंग को कॉज करने में हेल्पफुल होते हैं। इनकी जो जॉब होते हैं उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर होती है वो स्टोन पर प्रेजेंट या अटैच जो एल्गी फिलामेंट होते हैं उन्हें स्क्रैपिंग, उन्हें खुरदने में क्या करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं। इनके बार्बल ग्रेटली रिड्यूस होकर शॉर्ट तथा स्टम्पी हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इनके जो बार्बल है वो क्या होते हैं, शॉर्ट, थिक, फ्लैशी बार्बल होते हैं या स्टम्पी हो जाते हैं। ये भी एडेशन में हेल्प करते हैं। और जो माउथ के साथ जो क्या होते हैं, बार्बल्स होते हैं, वो भी एक शक्कर की फॉर्म में फिश के लिए किसी भी स्टोन या रॉक से अटैच या उसे एडेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यहाँ पर हमारा
जो 8th हेडिंग था मॉडिफिकेशन एंड अडेप्टेशन का, वो कंप्लीट हुआ। अब हमारी न्यू हेडिंग स्टार्ट होगी, वो है हमारी एडहेसिव डिवाइस, जिसमें हम देखेंगे अलग अलग स्पीशीज में कि किस टाइप की एडहेसिव डिवाइस पाई जाती हैं हिल स्ट्रीम फिशिंग में। तो देखते हैं, हिल स्ट्रीम फिशिंग में माउथ, पेक्टोरल फिन तथा वैली की स्किन हाईली मॉडिफाई होकर एडेशन में हेल्प करने लगती हैं, जो ग्रेट वेरिएशन शो करती हैं अलग अलग फिश की स्पीशीज में। इनका जो माउथ होता है वो भी मॉडिफाई हो जाता है अटैचमेंट के लिए। पेक्टोरल फिन, जो कि पेक्टोरल फिन होते हैं, वो भी क्या होते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। और जो वैली की स्किन होती है, इनकी जो तोंद की स्किन होती है, वो भी क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है किसी भी रॉक या स्टोन से एडेशन के लिए या अटैचमेंट के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम नेमाकेलस। नेमाकेलस में हम देखेंगे इस टाइप की होती है, फिशेज होती है। इसमें देखेंगे कि जो एडेसिव डिवाइस या स्ट्रक्चर होता है या एपरेटस होता है, वो किस टाइप का होता है। नेमाकेलस फिश आप देख सकते हैं इस टाइप की होती है, जो कि क्या होती है, हिल स्ट्रीम फिश होती है। के केस में एडेसिव स्ट्रक्चर की वेरी सिंपल कंडीशन पाई जाती है, जिसमें माउथ एपर्चर थिक फ्लैशी होकर हर्नी लिप्स द्वारा कवर्ड हो जाता है तथा वह एज ए सकर फंक्शन करने लगता है। जो नेमाकेलस फिशेज है उसमें जो एडेसिव स्ट्रक्चर होता है वो वेरी सिंपल, बहुत ही साधारण होता है। इसका जो माउथ होता है वो थिक होकर, उसकी जो लिप है वो थिक होकर क्या होते हैं, फ्लैशी हो जाते हैं एंड क्या करने लगते हैं, सकर चूसांग की तरह क्या करने लगते हैं, वर्क करने लगते हैं, जो स्टोन एंड रॉक से क्या होते हैं, अटैचमेंट इसे क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। इनके पेक्टोरल फिन थिक होकर एडेशन में हेल्प करने लगते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, ये क्या है, एडेसिव एपर्चर नेमाकेलस के केस में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो इनका माउथ है, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स हैं, वो एक क्या करने लगते हैं, एक सकर की तरह क्या करने लगते हैं, फंक्शन करने लगते हैं, जो किसी भी स्टोन एंड रॉक पर क्या होते हैं, इजीली क्या होते हैं, एडिशन प्रोवाइड कराते हैं फिश के लिए। और इसकी जो पेक्टोरल फिन है वो भी इनमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्पीशीज के केस में, जबकि सिचिजोथोरैक्स में जॉ हार्ड कैलस प्लेट द्वारा कवर्ड हो जाते हैं। इसके जो जॉ होते हैं, जबड़े होते हैं, वो कैलस या कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट के द्वारा क्या होते हैं, कवर्ड हो जाते हैं, जो एल्गी फूड की स्क्रैपिंग उसे खुरदने में हेल्प करते हैं। कैलस प्लेट के पोस्टीरियर पार्ट से स्किन थिकनेड तथा ट्यूबरकुलेट हो जाती है तथा एज ए वैक्यूम फंक्शन करती है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, एडेसिव एपर्चर ऑफ सिजिगोथोरैक्स, इसमें जो कैलस प्लेट है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कैलस पार्ट ऑफ दिस, जो कैलस प्लेट है उसके पोस्टीरियर पार्ट से एक ट्यूबरकुलेटेड क्या होती है, स्किन होती है, जो कि ट्यूबरकुलेटेड हो जाती है एंड थिकनेड हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है और एज ए क्या करने लगती है, वैक्यूम फंक्शन करने लगती है। इनके एंटीरियर लेबियल फोल्ड, इनकी जो एंटीरियर लेबियल जो वर्ड है वो लिप से क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। जो एंटीरियर ऊपर वाला क्या होता है, लिप्स फोल्ड होता है। हार्ड हर्निंग कवरिंग द्वारा फ्रिंज हो जाते हैं। इनके जो एंटीरियर लिप्स होते हैं वो भी हार्ड कवरिंग द्वारा क्या होते हैं, कवर्ड हो जाते हैं, जो एडेशन तथा स्क्रैपिंग, एल्गी की स्क्रैपिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, बोथ में हेल्प करते हैं। इनके जो एंटीरियर लिप्स एंड लोअर लिप्स होते हैं वो एडेशन में भी हेल्प करते हैं और स्क्रैपिंग में भी हेल्प करते हैं एल्गी फिलामेंट की। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्पीशीज में, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, एडेसिव एपर्चर ऑफ सिजिगोथोरैक्स के केस में इस टाइप से क्या होते हैं, एडेसिव डिवाइस होती है। यहाँ पर यह क्या होता है, वैक्यूम होता है, ट्यूबरकुलेटेड पार्ट ऑफ डिस्क होती है, कैलस पार्ट ऑफ डिस्क होती है, लोअर लेबियल फोल्ड होता है, जो कि लोअर लिप्स होते हैं एंड ये क्या होता है, माउथ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्बल और स्मूथ, ये क्या होते हैं, पेक्टोरल फिन होते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्पीशीज, लेगुविया स्पीशीज में बेली पर स्केल मॉडिफाई होकर एडेसिव डिस्क की फॉर्मेशन करते हैं। लेगुविया स्पीशीज कुछ इस टाइप की होती है, जैसे आप देख सकते हैं, इसकी जो बेली होती है, उनके जो स्केल होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं और मॉडिफाई होकर क्या बनाते हैं, एक एडेसिव डिस्क की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, वैली रीजन के क्या होते हैं, स्केल होते हैं, जो वैली एडेसिव डिस्क की फॉर्मेशन करते हैं। इनका माउथ एज ए वैक्यूम तथा सकर फंक्शन करता है। इसका भी जो माउथ होता है वो एडेसिव डिवाइस की तरह क्या करता है, फंक्शन करता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेगुविया वियर वेंट्रल एडेसिव डिस्क, ये क्या है, तीनों के डायग्राम है। अब हम देखेंगे
नेक्स्ट हेडिंग अभी और स्पीशीज में देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर के बारे में, फिर हम देखेंगे लास्ट हेडिंग ओरिजिन ऑफ हिल स्ट्रीम, वो हम देखेंगे आगे। अब हम एक स्पीशीज के बारे में और देखेंगे किस टाइप की उसमें एडेसिव डिवाइस या एडेसिव स्ट्रक्चर या एडेसिव एपरेटस पाया जाता है। तो देखते हैं स्यूडो इकाइनेज, ये आप देख सकते हैं इस टाइप की क्या होती है, एक हिल स्ट्रीम फिशिंग होती है। इसमें देखेंगे किस टाइप की जो एडेसिव डिवाइस है, एडेसिव डिस्क है, वो पाई जाती है। हिल स्ट्रीम फिशिंग का एक एक्सीलेंट जेनेरा है स्यूडो इकाइनेज, जो कि क्या है, एक हिल स्ट्रीम फिशिंग है, एक एक्सीलेंट जेनेरा है जिसमें हाईली स्पेशलाइज्ड एडेसिव ऑर्गन पाए जाते हैं। इनके एंटीरियर तथा पोस्टीरियर लेबियल फोल्ड और लिप ट्यूबरकुलेटेड हो जाते हैं। जो स्यूडो इकाइनेज हिल स्ट्रीम फिशिंग है उसके जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेबियल फोल्ड या लिप्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्यूबरकुलेटेड हो जाते हैं, ट्यूब लाइक हो जाते हैं। इनके बर्बल थिक एंड फ्लैशी हो जाते हैं और इनके जो बर्बल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, थिक मोटे हो जाते हैं एंड फ्लैशी हो जाते हैं। इनके चेस्ट रीजन पर बोथ पेक्टोरल फिन के बीच, दोनों पेक्टोरल फिन के बीच चेस्ट रीजन पर ट्रांसवर्सली अरेंज रिग्ज एंड फरो की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पर फरो एंड लाइन की क्या होती है, फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे आप देख सकते हैं। और क्या बनती है, एक एडेसिव डिस्क की फॉर्मेशन होती है। आगे देखते हैं की फॉर्मेशन हो जाती है। इनके कॉर्डल फिन की बेस नैरो एंड मच इलोंगेटेड हो जाता है। इनका जो कॉर्डल फिन है उनकी जो बेस है वो क्या होती है, थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है एंड क्या हो जाती है, थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, जिसे कॉर्डल पेडिंकल कहते हैं। और इस पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, कॉर्डल पेडिंकल कहते हैं। ये सभी डिवाइस फास्ट रनिंग फ्लो में फॉर्मली एडेशन प्रोवाइड कराते हैं हिल स्ट्रीम फिशिंग के लिए। यहाँ पर ये स्पीशीज भी हमारी कंप्लीट हुई और ये उसका क्या है, डायग्राम है। स्यूडो इकाइनेज शोइंग वेंट्रल एडेसिव डिस्क, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग ओरिजिन ऑफ हिल स्ट्रीम फिशिंग, जिसमें हम देखेंगे कि जो हिल स्ट्रीम में रहने वाली फिशिंग थी उनकी उत्पत्ति या ओरिजिन किस टाइप से हुई। तो देखते हैं 1922 में होरा ने 2 हाइपोथेसिस सजेस्ट की थी। होरा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1922 में 2 परिकल्पनाएं दी थी ओरिजिन ऑफ हिल स्ट्रीम फिशिंग की। तो देखते हैं नंबर फर्स्ट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में रहने वाली हिल स्ट्रीम फिशिंग यहाँ एक्सीडेंटली पहुंच गई। जो हिल स्ट्रीम में प्रेजेंट में जो फिशिंग रह रही हैं उनके अकॉर्डिंग, इनकी फर्स्ट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये कहना था कि वहां पर जो फिश रह रही हैं आज के टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर, वो वहां पर एक्सीडेंटली पहुंच गई। इनकी क्या थी, फर्स्ट हाइपोथेसिस थी। जब प्लेन्स की स्लूगियस वाटर बॉडी से माउंटेन स्ट्रीम में या हिल स्ट्रीम में स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जब कॉलोनाइजेशन कॉज हुआ तो जो फिश वहां पर पहुंची वो ग्रेजुअली प्लेन की फिशेज स्ट्रीम के लिए, जो हिल स्ट्रीम के लिए क्या हो गई, मॉडिफाई हो गई इनकी फर्स्ट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं फर्स्ट हाइपोथेसिस को होरा प्रूफ नहीं कर पाए। जो इनकी फर्स्ट हाइपोथेसिस थी, परिकल्पना थी, उसे ये प्रूफ नहीं कर पाए कि वहां पर ये एक्सीडेंटली पहुंच गई और उनमें किस टाइप से मॉडिफिकेशन हुआ। जबकि सेकंड हाइपोथेसिस फॉलोइंग फैक्ट द्वारा सपोर्ट की गई। इन्होंने एक सेकंड हाइपोथेसिस और दी, उसे कुछ फैक्ट के द्वारा क्या किया गया, प्रेजेंट किया गया। आगे देखते हैं नंबर 2, जैसे ही फास्ट फॉलोइंग हिल स्ट्रीम स्लो रिवर में चेंज हुई तो उसके फाउना में भी ग्रेजुअली चेंज प्रोड्यूस हुए। तो ये फाउना हिल स्ट्रीम की तरफ धीरे धीरे माइग्रेट होने लगे तथा इनमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का धीरे धीरे डेवलपमेंट भी हो गया। इनकी सेकंड हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि जो हिल स्ट्रीम वाटर करंट था वो जैसे ही स्लो रिवर में चेंज हुआ और स्लो रिवर में रहने वाली जो फिशेज थी उनमें भी क्या हुआ, ग्रेटली चेंज आए और वो हिल स्ट्रीम की तरफ क्या करने लगी, धीरे धीरे माइग्रेट होने लगी और उनमें स्पेशल जो करैक्टर थे उनके, उनमें मॉडिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया। इनके जो फैक्ट है वो देखते हैं। नंबर 1 फैक्ट था, हिल स्ट्रीम में एवोल्यूशन के साथ साथ फास्ट वाटर करंट के द्वारा बॉडी फ्लैट, जो फिश की बॉडी थी वो चपटी हो गई। एयर ब्लैडर रिड्यूज और एब्सेंट, इनके जो एयर ब्लैडर थे वो क्या हो गए, रिड्यूज हो गए या एब्सेंट हो गए। माउथ शिफ्टेड ऑन वेंट्रल पोजीशन, इनका जो माउथ था वो वेंट्रल पोजीशन पर पहुंच गया और इनकी जो आई थी वो शिफ्ट ऑन वन साइड
ये डॉर्सल साइड आ गई इनकी जो आईज थी। ईटीसी क्या हुआ, इनमें चेंजेस भी क्रिएट हो गए। इन्होंने इस टाइप से क्या किए, फैक्ट दिए इस हाइपोथेसिस के। आगे देखते हैं कंक्लूजन में। इनकी इंसिस्टर फिशेज स्लूगियस स्ट्रीम में रहती थी। जो हिल स्ट्रीम फिशेज हैं उनके जो पूर्वज थे या इनके जो इंसिस्टर थे वो स्लूगियस स्ट्रीम में रहते थे, सुस्त स्ट्रीम या स्लो रिवर में रहते थे, जिन्होंने फूड तथा सेफ्टी के लिए हिल स्ट्रीम में माइग्रेशन किया। यहाँ पर फूड प्लेंटी अमाउंट में तथा इनके प्रेडेटर कंप्लीटली एब्सेंट थे। हिल स्ट्रीम में जो रहने वाली फिशेज थी वो फूड के लिए और सेफ्टी के लिए हिल स्ट्रीम की तरफ क्या हुई, माइग्रेशन किया, उन्होंने माइग्रेट हुई। और यहाँ पर जो फूड था वो प्लांट या एल्गी की फॉर्म में प्रेजेंट था, और इनके जो प्रेडेटर शिकारी थे वो कंप्लीटली क्या थे, यहाँ पर एब्सेंट थे। इसीलिए ये वाटर बॉडी इनके लिए डेंजर फ्री थी। हिल स्ट्रीम वाटर बॉडी जो फिशेज के लिए क्या थी, डेंजर फ्री थी, और यहाँ पर जो फूड था वो अवेलेबल था। यहाँ पर हमारी जो हेडिंग है वो कंप्लीट होती है और हमारे जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।